हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। ओके, प्रार्थना करेंगे इस समय में। प्रभु ने हमसे प्रेम करके दिया है जो मीटिंग में, हालेलुया। इस समय में हमारा हृदय में, हमारा अंदर प्रार्थना की अभिषेक में, प्रार्थना की कृपा में हम बढ़ना चाहिए। हालेलुया। बढ़ने के लिए प्रभु की वचन एक बार हम पढ़ेंगे। आयुब की पुस्तक में 35 अध्याय में 12 वचन 13 वचन पढ़ेंगे। आयुब की पुस्तक 35 अध्याय में 12 वचन और 13 वचन स्क्रीन का ऊपर भी लगाया है, देखिए, स्क्रीन का ऊपर भी देख सकता है। वे दोहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता। यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। और 13 वचन में, निश्चय ईश्वर व्यर्थ बातों कभी नहीं सुनता और ना सरस्वती। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। प्रार्थना करने का अनुग्रह में, प्रार्थना करने का अभिषेक में, प्रार्थना करने का सामर्थ्य में, प्रार्थना करने का पावर में, प्रार्थना करने का ग्रेस में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने 12 वचन में ऐसा लिखाया, वे दोहाई देता है परंतु कोई उत्तर नहीं देता। परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है कभी बुरे लोगों के घमंड के कारण वजह से। बुराई और घमंड, बुराई लोगों के घमंड की वजह से, मतलब घमंड की वजह से। बुराई लोगों का अंदर, घमंड किसके लोगों का अंदर रहता है? बुराई लोगों के अंदर घमंड रहता है। घमंड, केवल मेन घमंड की वजह से परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है। हालेलुया। और ओके, हालेलुया, स्तोत्र। देखिए, परमेश्वर ने हमारा अंदर घमंड की स्वभाव कभी भी नहीं रहना चाहिए। घमंड की स्वभाव एक बार प्रार्थना में, प्रभु में आने के बाद भी, प्रभु में चलते ही समय भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी सही रीति से वचन के ऊपर मन नहीं लगाए हो तो, सही रीति से परमेश्वर की ओर नहीं देखा हुआ तो हमारा शरीर में से फ्लैश बाहर आता है। मतलब घमंड स्वभाव के बाहर आने के लिए अवकाश है। तो सब पापों में एकदम सीनियर पाप है क्या है? घमंड। ये घमंड की स्वभाव हमारा अंदर नहीं रहना चाहिए। घमंड की वजह से हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। तो घमंड की वजह से, फॉर एग्जाम्पल, घमंड की वजह से एक अद्भुत कार्य हुआ है, एक अद्भुत कार्य हमारे बीच में हुआ है। होने के बाद क्या बोलेगा? मेरा प्रार्थना की वजह से हुआ है, मेरा उपवास की प्रार्थना वजह से ये कार्य हुआ है, ऐसा बोलेंगे तो वो घमंड है। मेरा विश्वास की द्वारा ये कार्य हुआ है, ऐसा बोलेंगे तो भी घमंड है। देखिए, मेरा प्रार्थना के द्वारा ये अद्भुत कार्य हुआ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे कृपा दिया है, प्रार्थना करने के लिए शक्ति दिया है, मैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अगुवाई दिया है, मैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आत्मा दिया है, मैं प्रार्थना करने के लिए प्रभु के आत्मा मेरा अंदर से, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। प्रभु की आत्मा मेरा अंदर से कर रहा है, इसलिए कार्य हुआ, ऐसा बोलना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए, थोड़ा लोग ऐसा बोलता है, मेरा प्रार्थना की वजह से कार्य हुआ है, मेरा उपवास की वजह से ये कार्य हुआ है, मेरा विश्वास की वजह से एक कार्य हुआ है, ऐसा बोलता है। ये क्या बोलता है? घमंड। एक घमंड की वजह से परमेश्वर से आगे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा।
हालेलुया। इसलिए कहाँ भी घमंड की स्वभाव नहीं आना चाहिए। नया लोगों का अंदर कलीसिया में जो लोग आ रहा है ना, नया लोगों का अंदर अलग घमंड है। थोड़ा यीशु को और देखता है, थोड़ा और दूसरा एक बाबा को और दूसरा एक चीजों की ओर देखता है। जब कार्य हुआ है ना, वो लोग ऐसा बात करता है, यीशु के द्वारा हुआ है ऐसा बात करता है, हाँ ये बाबा के द्वारा भी हुआ है ऐसा बात करता है। मतलब घमंड किसका ऊपर, आधा घमंड यीशु के ऊपर करता है, आधा घमंड प्रभु के ऊपर करता है। हालेलुया। इसलिए पूरी रीति से यीशु की द्वारा हुआ, यीशु की द्वारा मैं जी रहा हूं, परमेश्वर की द्वारा मैं जी रहा हूं, परमेश्वर की द्वारा मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मेरा अंदर बोझ दिया परमेश्वर, मुझे प्रार्थना करने के लिए मन दिया है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना की आत्मा दिया है परमेश्वर। मनुष्य कौन है? क्योंकि अब्राहम ने, हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करते समय अब्राहम ने क्या बोला है परमेश्वर से? मैं एक धूली की समान है, मैं मिट्टी की समान हूं। ओके, हालेलुया। और बाइबल में घास की समान है, हालेलुया, वाटर बबल की समान है मनुष्य है। तो मनुष्य लोग क्या है, मनुष्य लोग क्या है, उनका स्थिति क्या है परमेश्वर के सामने? हमारा अंदर कुछ भी ये नहीं है, हमारे शरीर में कुछ भी भलाई नहीं है। ये शरीर की इच्छा, लालच, हमेशा पाप 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 करने के लिए इस शरीर में ऐसा आशा है। इसलिए हमारा अंदर कुछ भी भलाई नहीं है। देखिए, जो भी हमारा द्वारा कुछ हुआ है तो कार्य, अद्भुत कार्य हुआ है तो हालेलुया, हमारा प्रार्थना के द्वारा, हमारा उपवास के द्वारा, हमारा विश्वास के द्वारा कुछ कार्य हुआ है तो जो भी है वो प्रभु ने दिया है। हालेलुया। जो भी है वो प्रभु ने दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो सारे महिमा प्रभु को हम देना चाहिए, सारे महिमा प्रभु को देना चाहिए। इसलिए हालेलुया, घमंड, ये घमंड है ना, हमारा सोच विचारों में भी नहीं आना चाहिए। जब ये घमंड को साइड में रखकर ये घमंड की बातों में नहीं बढ़ना चाहिए, ये घमंड की ये घमंड की सोच विचार नहीं है तो हम जो प्रार्थना कर रहा है जल्दी से जल्दी उत्तर मिलेगा परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। मतलब पूरी रीति से यीशु की ओर हम डिपेंड होना चाहिए। थोड़े लोग कलीसिया के अंदर, थोड़े लोग ऐसे कहते मेरा कैपेसिटी है, मेरा अंदर जो कैपेसिटी है मैं कर सकता हूँ, मुझे टैलेंट है ना, मैं गाना गा सकता हूँ, सो मैं म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ। ऐसा मैं नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा काम, मैं नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा, मैं नहीं है तो गाना कोई नहीं गानेगा, मैं नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं म्यूजिक प्ले नहीं करेगी तो कोई गाना नहीं गा सकता है। ये भी एक घमंड है ना, ये भी एक घमंड है। इसलिए अलग अलग प्रकार की घमंड अलग अलग प्रकार से माइंड में से उत्पन्न होता है। हालेलुया। थोड़ा लोग ऐसा सोचते हैं मैं मेंटेन कर सकता हूँ, मैं मेंटेन थोड़ा मेंटेन कर सकता, मैं खड़े हो सकता हूँ, मैं खड़े हो सकता हूँ एक एक जगह में, डेंजर जोन एक एक जगह में मैं खड़े हो सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बोलना चाहिए तो हमारा बीच में एक सिस्टर ने ऐसा एक गवाही बोला है, परमेश्वर मैं केवल डांस कर रहा है तो मैं सिर्फ आपके लिए मैं डांस करूंगा, और किसी का सामने किसी का बातों में और दूसरा अन्य बातों में मैं किसी के लिए किसी मनुष्य के लिए और किसी बातों के लिए मैं डांस नहीं करूंगा। डांस करेगी तो केवल यीशु मसीह में आपके लिए डांस करूंगा, ऐसे समर्पित किया है उसने। दूसरों का जगह में शादी को बुलाते समय, आने जाती लोगों में शादी बुलाते समय उसने कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके अंदर कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उस समय में लोग जबरदस्त करता है, उस समय में उसने डांस किया है। डांस करने के बाद घर में आने के बाद पश्चाताप प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं ऐसा कर दिया है, माफ कीजिए। मैं सोचा है मैं कंट्रोल में मैं रह सकता हूं, मैं कंट्रोल में रह सकता हूं। हाँ देखो, वैसा मैंने सोचा है लेकिन उस जगह में मैं फेल हो गया। हालांकि थोड़े लोग वैसा ही सोचता है, मोबाइल ओपन करते समय में भी हाँ वो जस्ट मैं ऐसा एक साइट में जाके आऊंगा, जस्ट मैं ये मेंटेन कर सकता हूँ, मैं थोड़ा ये कर सकता हूँ, मैं इतना तक मुझे कैपेसिटी है, मैं इतना तक कर सकता हूँ, ऐसा लोग सोच के करता है, बाद में फेल होता है। क्या है उसकी बात, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास कैपेसिटी है,
मेरे पास कैपेसिटी है, ऐसा सोचता है, यही एक घमंड। एक घमंड की वजह से उसी जगह में फेल हो जाता है। इसलिए हम लोग ने एक धूली हालेलुया की समान है, क्योंकि हम कुछ भी मेंटेन नहीं कर सकता है, परमेश्वर की सहायता के द्वारा हम सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमारा अंदर हालेलुया जो भी हालेलुया इतना सा मैं कर रहा हूं, मैं मेंटेन कर रहा हूं, मैं मेंटेन कर सकता हूं, हालेलुया वैसे सोच के लोग आगे बढ़ता है, उसी जगह में फेल हो जाता है। क्या है इसका कारण? वो लोग ने अपने अपने आधार हो रहा है, इसलिए यही एक घमंड है। इसकी वजह से प्रार्थना के लिए रुकावट होता है, उसमें से वो चीज में से बाहर आना चाहिए। कंप्लीटली हम प्रभु के ओर आधार होना चाहिए। हालेलुया। थोड़े लोग बोलते हैं मैं बाइबल ज्यादा पढ़ लिया है, मुझे सब कुछ वचन मालूम है। अभी का अभी मत्ती सुसमाचार उत्पत्ति से लेकर बाइबल का अंदर क्या बोलते हैं प्रकाशित ग्रंथ तक, मत्ती सुसमाचार लेख से प्रकाशित ग्रंथ तक जो भी मुझे पूछो मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। जो भी प्रश्न पूछो मैं बोल सकता हूँ। तो ये क्या बोलते हैं? ये भी एक घमंड है। सच में प्रभु ने आपको ज्ञान दिया, सच में प्रभु ने हमको ज्ञान दे दिया, हालेलुया। लेकिन जो भी है प्रभु के द्वारा हम पा रहा है। ऐसा माइंडसेट, हमारा माइंडसेट हमेशा मैं जो पा रहा हूं, हालेलुया बाइबल पढ़ रहा है आपका अच्छे से समझ में हो रहे, लेकिन दूसरे लोगों को इतना जल्दी से समझ में नहीं होता है। तो हालेलुया हम घमंड करने के इसमें कुछ नहीं है। हमारा अंदर आत्मा अगुवाई दे रहा है, इसलिए हमारा अंदर पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहा है, इसलिए हमको अच्छे से समझ में हो रहा है, इसलिए हम अच्छे से उत्तर दे सकता है। तो जो भी कर रहा है हम लोग केवल परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा। इसलिए पौलुस भक्त बोलता है निनेमयिननु దేవుని कृपा। इसलिए पौलुस भक्त बोलता है मैं जो कुछ भी हूं प्रभु की अनुग्रह है। हालेलुया, मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ परमेश्वर की अनुग्रह है, ऐसा बोल रहा है पौलुस ने। हालेलुया, जो भी हालेलुया हम हमेशा एक हालेलुया मोबाइल ऐसा नीचे से हालेलुया पकड़कर हालेलुया हम हाथ में पकड़ लिया है, प्रभु ने मुझे ताकत दिया है हालेलुया, इसलिए मैंने ये पकड़ लिया है। प्रभु ने मुझे ताकत दिया है मेरे उंगली को, हाथ को, प्रभु ने, इसलिए मैं पकड़ सकता है। ऐसा बोलेगे तो घमंड नहीं है। हालेलुया, मेरा पास सामर्थ्य है मैं कर रहा हूं, हालेलुया ये बोलेगे तो घमंड है। इसलिए घमंड की वजह से प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। घमंड चीज, घमंड का जो बात हमारा अंदर हालेलुया हर दिन हालेलुया प्रैक्टिस करना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर आधार होकर, परमेश्वर के ऊपर कृपा के ऊपर आधार होकर जीते ही समय हमारा अंदर घमंड की स्वभाव काम नहीं करेगा। हालेलुया, तभी हमारा हर एक प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। हालेलुया, स्तोत्र, हालेलुया। थोड़े लोग बोलते हैं मैं नहीं, ये तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर। परमेश्वर पत्थर से भी परमेश्वर क्या बोलेगा? पत्थर से भी परमेश्वर प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। डोंकी को भी, है ना, सब लोग मुंह बंद करेंगे तो, दुनिया में हर एक इंसान मुंह बंद करेंगे तो यीशु के बारे में बोलने का विषय में, यीशु मसीह के बारे में बोलने के विषय में सब मनुष्य लोग दुनिया में मुंह बंद करेंगे तो परमेश्वर गधेयों को भी मुंह बोलने के लिए ताकत दे सकता है। हालेलुया। हाँ, गधे को भी, डोंकीस, गधे को भी मुंह बात करने के लिए ताकत देता है परमेश्वर ने। इसलिए हालेलुया हम लोग ने प्राइज लॉर्ड हालेलुया एक घमंड चीजों में से बाहर आना जरूरी है। हालेलुया, डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रभु जो कुछ मैं कर रहा हूँ तेरी कृपा की वजह से कर रहा हूँ। हालेलुया, मुझे हालेलुया शक्ति आपने दिया है। हालेलुया, मैं खड़े होने के लिए आपने शक्ति दिया, मैं करने के लिए आपने शक्ति दे दिया, मैं गाना गाने के लिए आपने गिफ्ट दे दिया। हालेलुया, आपने ताकत दे दिया है। हालेलुया, वैसे बोलते समय आपके जीवन में हालेलुया घमंड की बात कहां भी नहीं काम करेगा। तभी हालेलुया प्रभु आपका प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। और दूसरा बात है क्या है? ईश्वर कौन सा बात नहीं, ईश्वर निश्चय परमेश्वर ने व्यर्थ बातों कभी नहीं सुनता। हमारा प्रार्थना में व्यर्थ बात नहीं बोलना चाहिए, हमारे प्रार्थना में व्यर्थ बात नहीं बोलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ने वचन बोलना, वचन
वचन पकड़कर प्रार्थना करना हम लोग ने सीखना चाहिए, आदत होना चाहिए। और रविवार को 2 दिन में सुनाया वचन, शुक्रवार को और मंगलवार को आपने डेली प्रेयर कर रहा है, वचन पकड़कर प्रार्थना करना। फॉर एग्जाम्पल परमेश्वर ने एक बात बोल दिया है, सारे इजराइल लोगों को, 30 लाख लोगों को मैं मार डालूंगा, निकालूंगा। मोसेस आप खड़े हो जाओ, आपके द्वारा मैं संतान उत्पन्न करूंगा, आपका द्वारा आया है संतान, वो संतान को मैं आगे लेके जाऊंगा कनान देश में, ऐसा बोल दिया है परमेश्वर ने। तुरंत मोसेस ने, परमेश्वर सुनो, परमेश्वर एक बात सुनो, परमेश्वर आपने पहले दिनों में एक बात बोला। मोसेस बोल रहा है, परमेश्वर पहले दिनों में आपने एक बात बोला है, हम सबको, हालेलुया, इजराइल लोगों को कनान देश में लेके जाऊंगा, ऐसा आपने एक बात बोला है। हालेलुया, आपका बात के अनुसार कर दीजिए। हालेलुया, आप वैसा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेगा, यहोवा परमेश्वर बातों के ऊपर खड़े होने का सच्चाई परमेश्वर नहीं है, ऐसा बोलेगा। इसलिए मोसेस ने, परमेश्वर ने जो बात प्रॉमिस दिया है, परमेश्वर के मुंह से ऑलरेडी आ गया है बात, प्रॉमिस, वादा, बात आ गया, वो बात पकड़कर फिर से परमेश्वर के सामने बोल रहा है। हम लोग भी हालेलुया हमेशा हमारा प्रार्थना ऐसा आदत होना चाहिए, हमारा प्रार्थना करते समय हमेशा हम वचन पकड़कर प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर आपने ऐसा बोला है, परमेश्वर वैसे ही कर दीजिए। परमेश्वर भजन संहिता का हालेलुया 23 में आप वैसे ही बोला है, परमेश्वर मेरे जीवन में वैसे ही कर दीजिए। परमेश्वर हालेलुया तो उत्पत्ति पुस्तक में आप ऐसा ही बोल दिया है, वैसे ही कर दीजिए। परमेश्वर आपने कोड़े खाने वजह से मैं चंगा हो जाऊंगा, ऐसा वादा दिया है प्रभु, वैसे ही कर दीजिए। ऐसा हम लोग वचन पकड़कर प्रार्थना करेंगे तो ये हालेलुया व्यर्थ, क्या बोलते हैं, हालेलुया व्यर्थ बात नहीं है। हालेलुया, सो हमारा प्रेयर में हमेशा व्यर्थ बात नहीं है। वचन पकड़कर कैसे प्रार्थना करना, सुबह 5 बजे को हमारा जूम मीटिंग में, हर दिन जूम मीटिंग हो रहा है प्रभु की दया से। अभी सुबह 5 बजे को वहां वचन पकड़कर हम लोग ने 2 मिनट्स 3 मिनट्स प्रेयर कर रहा है। वचन पकड़कर प्रेयर करना, वैसा प्रेयर करना आदत होना चाहिए। और ऐसा प्रार्थना करते समय वो प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना को प्रभु सुनता है। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, एम्प्टी क्राई। परमेश्वर ने एम्प्टी क्राई, व्यर्थ बातों की जगह में इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है एम्प्टी क्राई, मतलब रोता है। थोड़ा लोग रोता है, उनका रोना में हालेलुया खाली है, रोना क्या बोलते हैं, एम्प्टी क्राई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा रोता है। हाँ, क्यों रोता है पता नहीं। थोड़ा लोग रोता है दिल से रोता है, आंसू बहाता है। थोड़ा लोग रोता है आंसू नहीं आता है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है हालेलुया, एम्प्टी क्राई को मैं आंसर नहीं दूंगा, रियल क्राई, हालेलुया दिल से पुकारना, दिल से आंसू बहाते है, वैसा को मैं आंसर दूंगा। हालेलुया, पर प्रार्थना करते समय हालेलुया हम हालेलुया एम्प्टी क्राई नहीं है, रियल क्राई, हार्टफुल क्राई। हालेलुया, हमारा हार्ट को देखता है, हम मुंह खोल के प्रार्थना करते समय हमारे दिल को देखता है, दिल में वचन रहना चाहिए। हालेलुया, हमारे दिल में वचन रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वैसे प्रार्थना करते समय प्रभु हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। आइए प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए। हालेलुया, सब जन आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पापा, हमसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, ओ आयुब की पुस्तक 35 12 वचन 13 वचन के द्वारा प्रभु हालेलुया, ओ घमंड लोगों का प्रार्थना को आप नहीं सुनता है, घमंड लोगों को, बुरा लोगों के घमंड की वजह से आप उत्तर नहीं देता है, दीन लोगों को उत्तर देता है। दीन लोगों को आपके ऊपर पूरी से आधार हो गया लोगों को उत्तर देता है परमेश्वर। हम हमेशा प्रभु हर एक छोटे से सबसे छोटा बातों में भी, हर एक बातों में भी आपके ऊपर पूरी से आधार कर भरोसा रखना करने का कृपा दीजिए। घमंड हमारा अंदर जीरो कर दीजिए, हमको समस्या में छुटकारा दीजिए प्रभु। समस्या में व्यर्थ बात हम नहीं करना चाहिए। हमारा प्रार्थना में हमारा हालेलुया रोके प्रार्थना, दिल से पुकारने वाला प्रार्थना, वचन पकड़कर प्रार्थना, हालेलुया खर हृदय का साथ प्रार्थना, वैसा करने
के लिए कृपा दीजिए। सब प्रार्थना को आप उत्तर देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस।